सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें कृषि विज्ञान की शाखा है जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कृषि प्रसार शिक्षा, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आज आपको उनमें से जो है आज आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं और कहाँ से घुमा फिरा करके आते हैं। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन क्वेश्चन बार बार आता है। आप परिचर्चा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, उत्तम योजना किससे, कह रहा उत्तम योजना किससे संबंधित है। कह रहा है कि उत्तम योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए योजना का नीति निर्धारण करना। ठीक है, कह रहा योजना का नीति निर्धारण करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया का निर्धारण करना, प्रक्रिया निर्धारित करना। और सी कह रहा है जो है उद्देश्य तय करना। क्या करना? उद्देश्य तय करना। उद्देश्य तय करना। और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। उत्तम योजना किससे संबंधित है? तो उत्तम योजना जो है उपयुक्त सभी से संबंधित है। योजना का नीति निर्धारण करना भी है, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना और उद्देश्य तय करना। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया पहले करनी पड़ती है, तभी कोई योजना जो है उत्तम हो सकती है या वो योजना जो है सफलता प्राप्त कर सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू की गई। क्या कह रहा है? भारत में फसल क्या है? भारत में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? 1982। बी कह रहा है 1985 और सी कह रहा है 1999 और डी कह रहा है 2016। क्या कहना है? 2016 में। ठीक है, क्या कह रहा है? 2016 में। तो ये भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1985 ईस्वी में। कब की गई थी?
1985 ईस्वी में की गई थी। और जो है ये कृषि बीमा योजना, फसल बीमा योजना 1999 में। कब? 1999 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना। और 2016 में क्या हुई थी जो है 2016, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री मैं लिखाया हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुई थी? फरवरी 2016 में। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, इन सन में क्या क्या हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो सही है 1985 सही है। कब है भारत में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 1985 में। ये जो है 2013 की एक आई थी पीएससी वैकेंसी, जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं एग्रीकल्चर पीएससी का एजीटीए, उसमें जो है 2013 की वैकेंसी थी। 2014 में का परीक्षा का आयोजन हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये समाज से संबंधित है। कह रहा नियंत्रित बाजार में अधिकांश नियंत्रित बाजार में जो है अधिकांश सामान्य विधि कौन सी होती है? ठीक है, कह रहा है कौन सी विधि होती है? वो होती है मोघम विक्रय। और बी कह रहा है बंद निविदा पद्धति। क्या कह रहा है? बंद निविदा पद्धति कह रहा है बंद निविदा पद्धति। और सी कह रहा है खुला नीलामी पद्धति। क्या कह रहा है? खुला नीलामी पद्धति। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है दारा विक्रय। क्या कह रहा है? दारा विक्रय। तो नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि कौन सी है? तो वो है खुला नीलामी पद्धति। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी योजना, कह रहा इनमें से कौन सी योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? जीवनी चक्र का घटक नहीं है। कह रहा इनमें से कौन सी योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? कह रहा है ऑप्शन ए तैयारी, बी जानकारी, बी कह रहा है जानकारी, सी कह रहा है परिकल्पना। क्या कह रहा है?
परिकल्पना, और डी कह रहा है निर्धारण। क्या कह रहा है? मूल्य का निर्धारण। मूल्य निर्धारण। तो इनमें से कौन सी योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? तो वो क्या नहीं है? वो परिकल्पना नहीं है। आप परिकल्पना में नहीं रह सकते हैं, परिकल्पना कभी सफल नहीं होती है। ठीक है, परिकल्पना से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है AGTA 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा जो आयोजित थी उसमें पूछा गया था, और इसके पहले भी जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो भी पूछा गया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। जबकि तैयारी, जानकारी, मूल्य निर्धारण, ये सब जो है जीवनी चक्र का घटक है। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया जाता है। कृषि क्या है? कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। कह रहा कृषि ज्ञान, कह रहा कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। कह रहा कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। कह रहा है ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। इसके द्वारा? परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। बी कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ICR ये होगा, ये उपकार होगा, UPCAR। ठीक है, और सी कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। डी कह रहा है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा। ठीक है, कह रहा कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया जाता है। तो कृषि ज्ञान केंद्र जो है किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभूत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रतिभूत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसका मेन कार्य क्या है कि जो है वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण देना, और जो है किसानों को जो है वह किसानों को शिक्षण देना। ये सब काम किसका है? कृषि ज्ञान केंद्र का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 1900 देखिए सामुदायिक विकास योजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास योजना किसकी जन्म तिथि पे जो है उसका प्रारंभ किया गया था? तो सामुदायिक विकास योजना जो है 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। आप देखेंगे तो पहले की जो योजनाएं होती थी लगभग योजनाएं को छोड़ दीजिए तो 15 मार्च को है, लेकिन आप लगभग जितनी भी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं लगभग सभी योजनाएं जो है 2 अक्टूबर को ही चलाई गई हैं। जितनी भी परियोजनाएं चलाई गई हैं, तो इसको आप जो है थोड़ा सा 1-2 योजना है जिसको याद कर लीजिएगा कि जो 2 अक्टूबर को नहीं चलाई गई हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी योजना जो है 2 अक्टूबर को ही चलाई गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, कृषि ज्ञान केंद्र जो है किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया है? AGTA 2013 वाली परीक्षा में। और जो है ये भी जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि सामुदायिक विकास योजना का जो है इसकी जन्म तिथि पे किया गया था, तो ये भी पूछा गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है
आई ए क्या है, IADP, IADP मतलब इसका जो है ये IADP जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा था। किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ठीक है। कह रहा है कि IADP किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। इंटीग्रेटेड जो है इंटेंसिव जो है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये हुआ कब था, जो है कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है 1964 में, बी कह रहा है 1966-67 में, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 1960। कब? 1960 में। कब? 1960-61। अगर एक केवल दिया होगा तो 60 माना जाएगा ये। उसके बाद कह रहा है 1973, ठीक है। तो IADP कब शुरू की गई थी? 1960-61 में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और 64 में कौन सा शुरू किया गया था? तो IAP क्या है? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम क्या है? समन्वित कृषि जो है कार्य क्षेत्र, समन्वित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम होगा। प्रोग्राम का मतलब किसी प्रोग्राम, तो समन्वित कृषि एरिया मतलब क्षेत्र प्रोग्राम, ठीक है। और 1966-67 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, यानी अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है। और 1973 में क्या था? उन्नीस में T&B प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम था। क्या था? ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम 1973 में। और 1980 में कह रहा है 1980 में क्या था? 1980 में था IRDP। क्या था? IRDP मतलब समन्वित ग्रामीण इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी समन्वित ग्रामीण प्रोग्राम। ये भी 2 अक्टूबर को ही शुरू किया गया था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित AGTA 2013 की जो परीक्षा 14 में आयोजित थी उसमें पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था उसी में, ठीक है। कह रहा है कि जो है सामाजिक वन की जो है किसका महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम है। मैं इसे आपको लिखा दे रहा हूँ। ये भी पूछा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा AGTA परीक्षा 2013 की जो 2014 में आयोजित हुई थी, तो कह रहा है सामाजिक वन की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम
कार्यक्रम किसका है? IRDP का, IRDP का, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक। अभी मैंने आपको लिखाया जो है T&V यानी ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। क्या लिखा है मैंने आपको? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम में क्या किया जाता है? T&V, जिसको ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कहते हैं, जो है किससे संबंधित है? ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली से कौन संबंधित है? प्रणाली से जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, क्या कहना है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है। करेक्ट, T&V विजिट प्रणाली से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता यानी फादर ऑफ T&V ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम डेनियल बैनोर, डेनियल बैनोर है। कौन है? डेनियल बैनोर है। इसके जन्मदाता डेनियल बैनोर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और ये सबसे पहले लागू कहाँ की गई थी? राजस्थान 1974 में राजस्थान के नाहर क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के चंबल, क्या है? चंबल कमांड क्षेत्र में सबसे पहले लागू की गई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये T&V प्रणाली ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है। इसके जन्मदाता डेनियल बैनोर है, जो विश्व बैंक में थे। इनका संबंध विश्व बैंक से था। 1974 में राजस्थान के नाहर क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के चंबल कमांड क्षेत्र में सबसे पहले लागू की गई। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अब जो है अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ। कह क्या रहा है क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन यही कह रहा है, जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती है। ग्रामीण विकास की ग्रामीण विकास की परियोजना किस पर निर्भर नहीं करती है। कह रहा ग्रामीण विकास की परियोजना किस पर निर्भर
नहीं करती है। ऑप्शन ए लाभार्थी की सहभागिता पर, लाभार्थी की सहभागिता पर, बी लाभागी की सहभागिता पर, कह रहा है बी कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर। क्या कह रहा है? कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर। ठीक है। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर, कार्यकर्ताओं नियमित संपर्क पर, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर। डी कह रहा है जो है अनुदान की मात्रा पर, अनुदान की मात्रा पर। तो ग्रामीण विकास की परियोजना किस पर निर्भर करती हैं? नहीं करती हैं। तो अनुदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। देखिए लाभार्थी की सहभागिता, यानी अगर हम किसी योजना को किसी जिला, ब्लॉक, गांव में ले जाते हैं, कोई भी योजना सरकार की, तो वहाँ पर अगर लाभार्थी लोग ही नहीं उसमें आएंगे, लोग ही उसमें जो है सहभागी नहीं करेंगे, तो ना तो उनको उसकी जानकारी होगी, ना तो उसको ग्रहण करेंगे, और ना ही ये सफल होगी। कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, जो जैसे कार्यकर्ता मतलब जैसे कर्मिक है, वो जा रहा है, उसको उसके बारे में जानकारी ये नहीं है कि हमको क्या बताना है, क्या योजना है, कैसे इसको सुचारू रूप से चलाना है, तो वो तब भी नहीं सफल होगा। ग्रामीण विकास जो है तब भी नहीं सफल होगी। कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क, जैसे मान लीजिए कोई योजना है और किसी गांव में चलाई जा रही है, तो आप एक बार गए, उसका उद्घाटन कर दिए, और उसके बाद कोई जा ही नहीं रहा है, ना तो उसकी विजिट हो रही, ना कुछ हो रहा है, कैसे कार्य हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, तब भी नहीं सफल होगा। क्योंकि लोगों की जो किसान हैं, जो है लाभार्थी हैं, उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। कहीं कोई आया था ऐसे ही बता करके चला गया, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो उसी पर जो है नियमित संपर्क में भी कार्यकर्ता को रहना पड़ता है। ठीक है। अनुदान की मात्रा कोई मायने नहीं रखती है। अगर कोई योजना गई है, किसान को उससे लाभ हो रही है, तो किसान जो है, लाभार्थी जो है, उसको चाहे जैसे ही उसको अपनाएगा और उसको करेगा। तो ठीक है, अनुदान की मात्रा जो ग्रामीण विकास की परियोजना किस पर निर्भर नहीं करती है, तो अनुदान की मात्रा पर नहीं निर्भर करती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी इन सब पे निर्भर करती है। ठीक? देखिए ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक्सटेंशन एजुकेशन में, प्रसार में बहुत ही मायने रखता है। ये जो एडाप्टर होते हैं उनके बारे में, जैसे हम कोई योजना को लेके किसी गांव में बता रहे हैं, तो उसमें कौन सबसे पहले ग्रहण करता है, उसको एडाप्ट करता है, कौन उनसे सीखता है, कौन अपने रिश्तेदारों से सीखता है, ऐसे ऐसे तमाम तरीके के लोग हैं। किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं, कह रहा है किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं। ठीक है, ग्राही मतलब एडाप्टर। किसी योजना जो चल रही है, हम चलाने जा रहे हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा उसको ग्रहण करता है। ठीक है, कह रहा है शीघ्र ग्राही, और बी कह रहा है पिछेती
ग्राही, क्षतिग्राही। और सी कह रहा है जो है प्रेरक, जिसको हम बोलते हैं इनोवेटर, प्रेरक। और डी कह रहा है सुस्तग्राही, जिसको बोलते हैं लेगार्ड। क्या बोलते हैं? लेगार्ड। ठीक है। ये देखिए कह रहा है क्या कि सब किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो है सबसे जो है होते हैं क्षतिग्राही, और सबसे कम कौन होता है? प्रेरक होती है, जिसको हम बोलते हैं इनोवेटर। ये जो है कोई भी आप परियोजना लेकर के जाते हैं तो ये सबसे पहले इसको ही ग्रहण करते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है इसके बारे में मैं अगली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, इनके बारे में आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि कृषि ज्ञान केंद्र किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया है। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो है पोस्टर के एबीसी का क्या अर्थ होता है। पोस्टर के एबीसी के क्या अर्थ होते हैं। कह रहे कि एबीसी के क्या अर्थ होते हैं। ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है? आकर्षण, संक्षिप्त एवं आकर्षण, संक्षिप्त एवं सृजनात्मक। क्या है? सृजनात्मक। ठीक है। इसको इंग्लिश में एबीसी ही तो होगा, तो कहते हैं अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्रिएटिव। क्या कह रहा है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्रिएटिव। ठीक है। बी कह रहा है जो है आकर्षण, संक्षिप्त एवं संक्षिप्त एवं स्पष्ट। और सी क्या कह रहा है? आकर्षण, संक्षिप्त एवं पूर्ण। क्या कह रहा है? पूर्ण। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो पोस्टर के एबीसी का क्या अर्थ होते हैं। तो कह रहा है क्या होते हैं? ऑप्शन बी, आकर्षण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट। अट्रैक्टिव, क्या कह रहा है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। ठीक है। तो हम इसको लिखा दे रहे हैं आपको और छोड़ दीजिए सब। और जो है ये होगा जो है इंग्लिश में इसको कहेंगे एबीसी का होता है
डायरेक्टिव ब्रीफ एंड क्लियर, ये होता है, यहाँ कंप्लीट होगा, कंप्लीट। तो पोस्टर में एबीसी का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। क्या होता है? आकर्षण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट। नहीं, अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। ठीक है, आकर्षण, संक्षिप्त, स्पष्ट, ही जो है इसका अर्थ है एबीसी का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो है, कह रहा है कि नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि क्या है? तो कठपुतली है। क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि क्या है? तो वो क्या होता है? प्रोजेक्टेड होता है। कठपुतली क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल है। क्या है? ऑडियो विजुअल है। कठपुतली जो है ऑडियो विजुअल है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि क्या है? कठपुतली। ठीक, आप इसको नोट करिए। ठीक, IBLP, IBLP क्या है? तो IBLP मैं पीछे लिखा चुका हूँ, जो है इंटीग्रेटेड विलेज जो है प्रोग्राम है। ये किसके द्वारा की जा रही है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा योजना चलाई गई। कह रहा कौन सा संपर्क विधि नहीं है? तो विधि और प्रसार के साधन, ये मैंने कल की क्लास में आपको लिखाया है, आप वहाँ जा कर के पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिल्म जो होती हैं ये विधि नहीं है, जबकि इच्छा, आकर्षण जो है, कार्यशाला, ये सब विधि हैं। बाकी चाहे रेडियो हो, चाहे टेप रिकॉर्ड हो, चाहे फिल्म हो, सिनेमा हो, पोस्टर हो, ये सब जो क्या है? प्रसार के साधन है। ये विधि और प्रसार साधन में आप क्लियर से कट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक, कौन एक संप्रेषण का, कौन एक संप्रेषण का, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है? आधारभूत, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है? कह रहा है कौन एक जो है संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है। ठीक है, आधारभूत कार्य नहीं है। कह रहा है निर्देश प्रोत्साहन, आज्ञा, सूचना, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है? तो कह रहा है कौन? निर्देश, प्रोत्साहन, आज्ञा, सूचना। तो इसमें जो क्या है? संप्रेषण में आज्ञा नहीं दी जाती है किसी को। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए या कोई किसी से काम कराने के लिए उसको आज्ञा नहीं दी जा सकती। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कराना पड़ता है किसी कार्य को। ठीक है, आज्ञा नहीं है। प्रोत्साहन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, लेकिन आज्ञा नहीं होता है। संप्रेषण का आधारभूत कार्य क्या है? आज्ञा नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसको जो है नहीं दिया जाता है। क्या है? आज्ञा
नहीं दिया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व तो नहीं है? इनमें से कृषि विज्ञान, क्या कह रहा है? इनमें से कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व कौन सा नहीं है? इनमें से कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व कौन सा नहीं है? कह रहा है किसानों को कौशल समाहित प्रशिक्षण, किसानों को कौशल समाहित प्रशिक्षण। बी कह रहा है जो है किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, किसानों को क्या कह रहा है? किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण। क्या कह रहा है? आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है आधारभूत अनुसंधान। ठीक है, तो इनमें से कृषि विज्ञान का केंद्र का दायित्व कौन सा नहीं है? आधारभूत अनुसंधान। वहाँ पर अनुसंधान का कार्य नहीं होता है, वहाँ पर किसानों को कौशल समाहित प्रशिक्षण दिया जाता है, किसानों का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसान को या किसी व्यक्ति को आप उसकी आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण नहीं देंगे तो वो जो है वो प्रशिक्षण में प्रतिभागी नहीं करेगा और पहुंच भी जाएगा तो वहाँ से उठ के चला जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देगा। अब आप जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ाई के अलावा अगर वहाँ पर आप कहीं गए हैं, आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित के अलावा कोई दूसरी बात बताई जाए तो आप वहाँ नहीं रुकेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो उसी तरीके से किसान का भी होता है। किसान को जो है अगर उसको प्रशिक्षण नहीं देंगे खेती से संबंधित, अब उसको कह दें कि आप जो है फैक्ट्री डालिए, एल्युमिनियम की ये बनाइए, बर्तन बनाइए या कोई, तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो खेती के लिए गया है, तो उसको खेती का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो ये जो आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा, केवल आप लिख लीजिए अलग से पन्ने पर। कह रहा है कि जो है भारत में प्रयोगशाला से खेत लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरू किया गया? लैब टू लैंड प्रोग्राम भारत में 1979 में। कब? 1979 में LTL लैब टू लैंड प्रोग्राम, LTL लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1979 में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर जो है ये प्रोग्राम जो है चलाया गया था। किसने चलाया? ICR ने चलाया था। किसने? ICR ने। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
इनमें से प्रशिक्षण का अंग, प्रशिक्षण का कौन अंग नहीं है? कह रहे कि इनमें से प्रशिक्षण का कौन अंग नहीं है? तो कह रहा है दृष्टिकोण, ऑप्शन ए, दृष्टिकोण, बी कह रहा है ज्ञान, और ज्ञान, सी पारितोषिक, क्या है? पारितोषिक, और सी कह रहा है, डी कह रहा है कौशल। तो इनमें से प्रशिक्षण का कौन अंग नहीं है? तो पारितोषिक नहीं है। क्या है? रिवार्ड, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवार्ड जो है इसका अंग नहीं है। प्रशिक्षण का अंग जो है रिवार्ड नहीं है। ठीक है, रिवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? प्रदर्शन द्वारा दिया जाता है, प्रदर्शनी द्वारा दिया जाता है, भ्रमण दिए, और जो है किसके द्वारा? भ्रमण और सिनेमा द्वारा दिया जाता है। यही जो है दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल प्रशिक्षण के अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है पूछ लेता है कभी कभी कि इनमें से प्रशिक्षण का अंग कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण प्रशिक्षण के अंग हैं। कह रहा है मेला, रेडियो। देखिए, मेला, रेडियो और दूरदर्शन जो है प्रदर्शनी के कौन से माध्यम है? तो कौन से हैं? जनसंचार। कौन सा है? जनसंचार। क्योंकि रेडियो, मेला और दूरदर्शन जो है बहुत लोगों को, हजारों लोगों को जो है ये जो है संचार का माध्यम करते हैं। तो क्या है ये? जनसंचार है। क्या है? जनसंचार। आप इसको नोट कर लीजिए। टेलीफोन, व्यक्तिगत लेटर, ये सब व्यक्तिगत कंटेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, टेलीविजन भी जो है जनसंचार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन किया जाता है किसके लिए? मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है किसके? आकलन हेतु। कह रहे मूल्यांकन किया जाता है किसके आकलन हेतु। ठीक है, तो किसके आकलन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रभाव, दुर्बलता, प्रभाव, दुर्बलता, शक्ति। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। सभी के। तो मूल्यांकन किया जाता है किसके और आकलन है? तो वो किया जाता है, उसमें प्रभाव भी होता है, शक्ति का भी, दुर्बलता का भी, शक्ति विभाग के उपरोक्त सभी के। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या था? तो मुख्य कारक ये था कि जो हम लोगों ने मैक्सिको, अमेरिका से बीज मंगाया था, वही जो है धान और गेहूं के बीज जो है
उसके हाई यील्डिंग वैरायटी की वजह से जो हरित क्रांति सफल हुई। किसके कारण हुई? धान और गेहूं के बीज के कारण जो है हरित क्रांति सफल हुई। क्यों हुई? कि जो हमारे यहाँ बीज थे उपलब्ध, जो उनके जीन थे, उनमें जो है उत्पादन की क्षमता कम थी, लेकिन वहाँ से जो बीज आए उसमें उत्पादन की क्षमता ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ एकाएक जो है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, पैदावार जो है एकाएक बढ़ गया, जिससे हरित क्रांति हमारी सफल हो गई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है होना चाहिए। क्या कह रहा है? प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कह रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सुनियोजित। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है आवश्यकता आधारित। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है संगठित और मूल्यांकित। क्या? संगठित एवं मूल्यांकित। ठीक है, कह रहा है। और डी कह रहा है उपलब्ध सभी। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? सुनियोजित तो होना ही होना चाहिए। बिना योजना बनाए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता है। आवश्यकता आधारित तो बहुत ही मस्ट है, आवश्यकता आधारित। और संगठित एवं मूल्यांकित भी होना चाहिए। जहाँ पर हम दें वहाँ पर संगठन एक होना चाहिए, प्रशिक्षण देने वालों का भी और लेने वाले का भी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, डी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि डी जो है सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन समूह संपर्क विधि नहीं है। कह रहा है कौन समूह संपर्क विधि नहीं है। कौन समूह संपर्क विधि नहीं है ना? जैसे संपर्क विधि कई हैं, व्यक्तिगत है, समूह है, जनसंचार है। तो सिंपोजियम, कार्यशाला, फिल्म, सिंपोजियम, कार्यशाला, फिल्म और प्रदर्शन। तो इसमें जो कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है, तो वो फिल्म नहीं है। फिल्म जो है बहुत लोगों की, ये आ जाता है जनसंचार में आता है। कौन किस में आता है? जनसंचार में आता है। ठीक है, ये जो है इसको विराट भी कह सकते हैं आप। विराट क्या कह सकते हैं? विराट समूह संपर्क विधि कह सकते हैं इसको। बाकी प्रदर्शन, कार्यशाला और सिंपोजियम जो है ये समूह संपर्क विधि में आते हैं। व्याख्यान हो गया, मीटिंग हो गया, सब जो है समूह संपर्क विधि में आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15
कह रहा है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर किस पर करती है? संप्रेषण की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए केवल विचारों की स्पष्टता पर कह रहा है, केवल विचारों की स्पष्टता पर। और बी क्या कह रहा है, जो है केवल पारस्परिक मनोदशा पर, केवल पारस्परिक मनोदशा पर। और सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है, विचारों की स्पष्टता, विचारों की स्पष्टता क्या है, विचारों की स्पष्टता तथा पारस्परिक मनोदशा पर। डी कह रहा है, डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है विचारों की स्पष्टता तथा पारस्परिक मनोदशा पर। किस पर निर्भर करती है? विचारों की स्पष्टता तथा पारस्परिक मनोदशा पर। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बताते हैं क्या आपको करना है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको लिखा दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये जो है क्वेश्चन इस से लगभग क्वेश्चन फंसते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृषि की, जो कृषि आधारित परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है ये जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? ऑप्शन ए विविध खेती। फिर कह रहा है सामूहिक खेती। फिर सी कह रहा है सहकारी खेती। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है राज्य खेती। क्या कह रहा है? राज्य खेती। तो निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है?
तो वो नहीं है विविध खेती। विविध खेती जो है ये जो है प्रणाली नहीं है। क्या है? ये विविध खेती जो है प्रणाली नहीं है। हम आपको जो है प्रणाली बता रहे हैं आपको प्रकार। ये क्या है? खेती के प्रकार है। एक होता है जो है, एक होता है सिस्टम ऑफ फार्मिंग, एक होता है टाइप ऑफ फार्मिंग। तो हम आप इसको लिखा दे रहे हैं कि कौन टाइप ऑफ फार्मिंग है, कौन सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। क्या है? टाइप ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ये क्या है? ये खेती की प्रणाली है। क्या? खेती की प्रणाली है। सामूहिक खेती, सहकारी खेती और राज्य खेती। क्या है? सामूहिक खेती, राज्य खेती, सहकारी खेती। जो खेती की क्या है? प्रणाली है। और खेती के प्रकार, ये जो है खेती के प्रकार, ये क्या है? सिस्टम है, ये टाइप है। फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग टाइप। तो आप जो है कह रहा एक विविध खेती, दो कह रहा है शुष्क खेती, थ्री कह रहा है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती क्या हो गया? विविध खेती, शुष्क खेती और विशिष्ट खेती। मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती। और पांचवा क्या है? रैंचिंग खेती। क्या है? रैंचिंग खेती। क्या है? रैंचिंग रैंचिंग खेती। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से दोनों में अंतर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। सिस्टम ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग सामूहिक सहकारी राज्य खेती, सामूहिक सहकारी राज्य खेती। और टाइप ऑफ फार्मिंग विविध खेती, शुष्क खेती, विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, रैंचिंग खेती। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, टाइप ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इसको आप जो है अच्छी तरीके से दोनों का अंतर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है हर हाल में जो है पूछा जाता है। क्या है? पूछा जाता है। आज देखिए ऑन बोर्ड तो मैंने आपको जो है 16 क्वेश्चन हल कराया है, लेकिन आज मैंने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? लगभग जो है 28 से 29 क्वेश्चन हमने कवर किया है, क्योंकि और क्वेश्चन रिपीटेड थे तो उनके बारे में केवल हमने आपको बताया है, लिखाया नहीं है। और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग जो है 50 क्वेश्चन के हमने कंटेंट आपको उपलब्ध कराए हैं, जैसे इस टाइप के हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।